तो जहां सतगुरु महाराज की वाणी के पाठ का आपको प्रमाण हम ऐसा देंगे कि आप हैरान रह जाओगे कि के सुख हुआ जिस भी घर में सतगुरु की वाणी का पाठ हो गया। और कितना फिर उनका जो धन व्यय होया करता, कोई बीड़ी पीवे था, कोई शराब पीवे था, कोई मांस खावा था, सुल्फे अफीम तक के आदि हो चुके थे वो परिवार। और उनको कितना घर में दुख था, शरीर में कष्ट था, पशुओं में पूरा लाभ नहीं मिला था कि तब मुकदमे हो रहे थे, कोई रिश्तेदार बिगड़ रही थी, कोई छोरी छोड़ रखी थी, के मुकदमे हो पाए बेचारे के घर में, किसी की बहू छूट रही थी। ऐसे ऐसे प्रमाणित है कि उनको वो उद्देश्य लेकर उन्होंने नाम लिया कि मेरा न्यू हो जाए। हफ्ते पहले उसका वो काम हुआ है। कति प्रमाणित नाम से भी बता सकते हैं, और यहाँ भी आए हुए हैं भगतजन। तो इतनी अदब शक्ति है सतगुरु में, पर यह आगे कैसे प्रसारित होती है, जैसे सही ढंग से जो उसका संत मिल जाए इनको, उनके माध्यम से अपना काम आगे चलाते हैं। नहीं तो बंदी छोड़ने 250 पौने 300 वर्ष हो गए थे इस वाणी को चलते को। और हरियाणा में नो भी नहीं जाने थे कि गरीबदास हो से कौन, और दाढ़े लानिया के नाम पा जा फलाना संत से, पर इस परमात्मा का नाम कितना नहीं पाया कि गरीबदास भी कोई संत है जो अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा और इतना सुख देवे। फिर इसकी जानकारी जब हुई, आज वो कम से कम 100 से भी ज्यादा अधिक गांव में आज बंदी छोड़ के हंस ढूंढ लिए ना अपने। हो सकता वो 64 लाख वेद के थे, ढूंढ लिए हो, कूद गए थे महाराज की। को कितना गिर रखा था, को कितना अपने सारे काट लिए, बंदी छोड़ने घूम फिरवा गए। मारे कैसे था उसमें क्या कड़े हैं, जैसे कुएं में बाल्टी पड़ गया, अरने जो बांध कर उसका वो 5-7 कड़े से गाल दिया करे कुंडे से, बस जोन सा मारा होगा वो तो फंस जाएगा, बाकी आगे दोहरे गले कट जाएगी वह बाणी। जिसका लगनी है वह लग जाएगी। और यही है कि गांव में सारे गांव नहीं हो सकता, जो आप अपने थे वह तकरीबन 16 जन लाग रहे से। और आज प्रमाण हो गया कि 100 गांव में से भी ज्यादा, और भाई कम से कम एक गांव में 170 के आसपास संगत भी है, हो चुकी है। तो अब देख लो, 2-2.5 साल लगभग हुए हमने महाराज ने उपदेश देने के हुक्म दिया था मेरे गुरु जी ने। और इसके परिणाम स्वरूप आज 8-9 हजार संगत 2-2.5 साल में हो चुकी है। इनका आप हैरान रह गए होगे कि छुडानी के मेले पर वहां पर प्रबंधक जो थे, प्रबंधकों ने, सेवकों ने इस हिसाब से भोजन तैयार कर रखा जैसे आम मेले को आया करता, कि इतनी संगत आया करे। गरीब का इतनी पहुंच गई कि वो भोजन भी भंडारा खैर टूटा तो नहीं करता, पर समय नहीं रहा लोगों ने खाने का। बिना खाए आगे टाइम नहीं, लाइन लगी नहीं, नंबर नहीं आके मैं खा लूं। भंडारा तो भरपूर था बंदी छोड़ का, पर जल्दी के मारे कम से कम भी काफी संगत बताने लगी। जो वहां सेवा कर रही थी बेचारी, वो भी नहीं बोल दिया हम तो टाइम तक मिल जाना अपना न्यू का न्यू आएगा, आगे और अच्छा प्रबंध किया जाएगा। तो अब ये था कि उन्होंने उसी हिसाब से कर लिया था, रिब का संगत होगी तो अरुड़ा 1000 में फर्क पड़ जाए। 500 आदमियों का खाना हो और 100 और आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए। 10-5 ने तो डिगा लिया करें। और ये होगी कम से कम भी पीछे 2,500-3,000 थे पिछले मेले पर, उससे अगले पर मेरे ख्याल चारे चारे उस पर आदमी वाले तो ज्यादा जानती भी नहीं संगत बारिश की वजह से। अरे वो जो बाकी रह रहे थे इनके सारे पहुंच गए, चलिए इस पर आदमी लाख आवा, तो है 7-8 हजार 9 हजार तकरीबन सारे पहुंच गए। और इतने में वहां मेले में पार्टी करना जगह नहीं थी। तो ये है सतगुरु की वाणी का, उनकी अपनी रजा और शक्ति का प्रमाण, और हम कुछ नहीं कर सकते उन्हीं की रजा से। तो अब ये बताया कि जो वाणी का पाठ करवाता करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। करोड़ तीर्थ, 68 तीर्थ पर जाने के लिए, घूमने के लिए 6 महीने और 40,000 रुपये लग गए, क्योंकि कई ज्यादातर लोग पैदल जाकर राजी हुआ करें, और या फिर अपनी पर्सनल ले जा सौदा तो और ज्यादा पैसे लग जाए। और उनका फल बता दिया कि घर में एक कबीर अपने साधु को, संत को रोटी खवा दे, वो 68 तीर्थ का फल मिल जाए। और यहाँ बिराना कितने संत खा गदा जिसका पाठ हो सके। तो इस प्रकार महाराज के 68 का फल एक है, द्वारा संत जमाया तो करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। सुख सागर में हरदम नाता, वो आत्मा मलमल धोए, फिर उनका सुख हो जाए। जो काम कदे भी नहीं इसरा करते वो फटाफट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये वर्णन ये आप हमारे भगत सेवक जी की बता सकते हैं जनाब को कि हमारे पास क्या क्या सुख हुआ, कितना कितना हमें आनंद आया।
फिर बताया कि पांचों यज्ञ वाणी में चलती है। आप एक बार ये वो जोत जग रही है उसको ध्यान से लीजिए। एक वहां धूप है, वो बक्सा सा हटा दियो थोड़ा ओरेशन, वो धूप दिख जाए, वो टंगी हुई से एक दिन बग दी कृष्ण आठ है। तो वो देखियो आप। तो ये सामने आप देखोगे महाराज की अखंड वाणी जब होती है, एक देसी घी की जोत जगाई जाती है। ये आप सामने देख रहे हो एक कुंभ, लाल वस्त्र है, वस्त्र चाहे किसा हो, लाल हो चाहे पीला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ढकन खातिर उसे ये ढक रखा है। और इसके ऊपर एक कच्चा नारियल रखा हुआ है। इस मटके के अंदर हम पानी भरते हैं, आम नलके का, जैसे यहीं से भरा था ये। और इस मटके के पानी को, जल को, एक तरफ तो गंगा जल भर कर दर दियो शीशी में, और एक तरफ ये पूरा पाठ में पाठ है, इस जल को भर कर दर देना। आप देखना कि कौन सा जल खराब होता है, और जहां आपको कोई ऐसी कोई परेशानी हो तो इस जल को घूंट पी कर देखना, एक तुरंत फैसला देता है। अर्थात बंदी छोड़ की वाणी में वो शक्ति इसको अमृत बना देता है, इस जल को। और ये जो है सामने जोत जग रही है, देसी घी की अखंड जोत 48 घंटे चलती है। उधर देखिएगा वो धूप जग रही है, जो धागे से लपेट कर वो सामने कोने में आ जाएगी थोड़ी बहुत, उसको देखो, वो धूप जग रही है। ये 48 घंटे अखंड चलती रहती है, और मंत्र पाठी पढ़ते रहते हैं सतगुरु की वाणी का। आपको उस दिन भी बताया था कि वाणी यानी शब्द शक्ति, चाहे संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे लोकल भाषा में, अपनी मातृभाषा में, किसी में भी संत बोल दे उसका उतना असर होया करे। अब जैसे आपको बताया कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या राजा ने कह दे, हिंदी अपनी हिंदी ना आती, अनपढ़ भी राजा होया करते, और वो कह देते जाओ भाई फलाने का काम कर दो, तो उसने संस्कृत बोलने की आवश्यकता नहीं, वो काम हो जाया करता। उसकी शब्द में शक्ति है, ना कि भाषा में। भाषा में शक्ति शब्द से बनी, उसमें शक्ति है, वह उस भाषा के माध्यम से वहां आई। तो यहां महाराज कहते हैं कि गरीबदास महाराज अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है, और इनकी जो शक्ति है अपनी भाषा के माध्यम से प्रवचन जो हो रहे हैं, ये अपना मंत्रों का काम करते हैं। ये 48 घंटे अखंड चलते रहते। तो इस प्रकार बताया कि पांचों यज्ञ वाणी में चलती। धर्म, धर्म यज्ञ आपने देखा होगा, प्रसाद बांटा जाता है, भोजन खिलाया जाता है, कोई भी खील का, हलवे का, जैसा कि 1.25 किलो घी का प्रतिदिन कड़ा बनाया जाता है, हलवा बनाया जाता है और बांटा जाता है। और यहाँ पर बड़ा समागम है, इसमें कई किलो घी का बनता है। और हमारे धाम छुड़ाने के अंदर तो 15-15, 20-20, 25-25 टीन देसी घी के हलवे तैयार होते हैं। और देसी घी में ही वहां सारा कार्य होता है, रोटी भी, सब्जी भी, तड़का भी, जलेबी भी, लड्डू भी, सब कुछ देसी घी से होते हैं। तो बंदी छोड़ महाराज में इतनी शक्ति है कि वो इतना सुख दे देते हैं कि चाहे घी की नदी बहा ले, पर हो उस पर पूरी सच्ची लगन। तो इस प्रकार धर्म हुआ यज्ञ के, जैसे कोई भी यहाँ बंदी छोड़ के दरबार में आता है तो उसको रोटी तय, चाय तय, पानी तय, बिस्कुट तय, हलवे तय, प्रसाद तय, खीर तय जरूर दिया जाता है। इसको धर्म यज्ञ कहते हैं, इसको भंडारा भी कहते हैं। दूसरा है ध्यान। जितनी देर आप यहाँ आओगे परमात्मा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, आपकी लगन लगेगी और ईश्वर में आपका ध्यान लगेगा। धर्म, ध्यान, हवन। हवन आपने देखा कि देसी घी की जोत और वो धूप जग रही है मंत्र सतगुरु की वाणी की, ये हवन यज्ञ हुई। धर्म, ध्यान, हवन की ज्योति जलती, और परिणाम जैसे हम आकर लंबी दंडौत करते हैं बंदी छोड़ के नाम दरबार साहब के सामने, अपने गुरुजनों के, संतों के सामने, इसको प्रणाम यज्ञ कहते हैं। और ज्ञान, जैसा कि सत्संग में आपको 7 दिन का ये समागम मिला सतगुरु की वाणी के बारे में जानकारी का, तो ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जिसको जो अखंड चलती रहती है। अब सत्संग के बाद भी आप बैठोगे आपस में भक्तों के साथ तो ईश्वर की चर्चा ही चलेगी। उस अध्याय में ये लिखा हुआ है, फलाने भक्त के ऐसी सुविधा हुई, उसने ऐसे दर्शन हुए, उसको ये दिखा, तो ये भी ईश्वर की चर्चा ही चलती रही। तो ये 5 यज्ञ सतगुरु की वाणी के अखंड पाठ में हो जाती है। फिर कह तीनों ताप वाणी से कट जावे। 3 ताप जो होते हैं ये सबसे खतरनाक है।
दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। किसी देव का रुष्ट हो जाना, किसी के द्वारा तन में कष्ट पैदा कर देना, और किसी का पितर रूस जाना, किसी की माता, किसी की मसाणी, ये जो है ये तीन ताप के अंतर्गत कष्ट किसी देव पर दूसरे के द्वारा दिए जाते हैं। ताप कहें दुख नहीं। तो इनका कोई असर नहीं होगा जब बंदी छोड़ की वाणी जिसके घर में हो जाए, ना भूत का हो, ना प्रेत का हो, ना कोई जंतर मंत्र जानता हो, तो करके देख लियो जिसके घर में बंदी छोड़ की वाणी होगी, उल्टा उसका बक्कल नहीं उतर जाता। और हम कोई जंतर नहीं करते, कोई मंत्र नहीं करते, केवल वाणी का पाठ कर देते हैं। तो हम ज्यादा दुखी जो से इन तीन ताप की वजह से। जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर बेल डाल दी जाती है ना, वो पीली पीली होया करे, और उस वृक्ष ने कति सुखा के खींच कर रख देती है, जबकि वो नीचे से पानी भी प्रॉपर ले रहा है, खुराक भी मिल रही है धरती से, पर उबर नहीं रहा। इसी प्रकार ना धन में वृद्धि हो पाती, ना शरीर स्वस्थ रहता, कोई बीमारी, कोई हारी, कोई पशु बिगड़ गया, क्या के कुक्रम रहसे, और बंदी छोड़ की वाणी करवा लेने से कति स्वर्ग होता चला जाता। पर अगर रहे मर्यादा में, नो नहीं भाई अपनी मर्यादा भंग कर दे, पाठ तक कराए लिया, नहीं, नियम जो के तो रखेंगे तो पूरा लाभ होगा, जिन्होंने नियम तोड़ दिया उनका लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार फिर कहा कि धर्म भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और सुर नर मुनिजन भी सत्संग चाह। देवता लोग स्वर्ग में पहुंच गए, वहां जाए पाछे पता चला कि यहाँ तो अपनी जेब कट्टा है भाई, अपनी कमाई खर्च होती है। तो वह नो सोचन से है भगवान एक बार मैंने फिर मनुष्य जन्म मिल जाए, मैं डट कर भक्ति करूं और पूरे संत यानी पूर्ण परमात्मा का जाप करके यहाँ से पीछा छुटवाऊं, यहाँ ते फिर मान बढ़ाई, 4 अक्षर सीख लिए, ज्ञानी हो गया, नाम मिल गया, गुरु मेरे नहीं बना रखा, ऐसी बात ना से नो नहीं काम चलता। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना लिए और 25 में बंदी छोड़ मिले, जब पंडा छूटा तो थारा कोई आंट नहीं से बदल सकते गुरु को। अगर हमारे से भी कोई उपलब्धि नहीं होती है, आपने कोई अच्छा और मिलता है तो बेशक उनसे उपदेश ले लीजिए। तो फिर बताया कि झगड़ा चोरी आग लग जावे, और नशे बीमारी में धन बहुत नशा है, भगवान तो धर्म में लावे, वो बीज धर्म का वो है, पेड़ धर्म का वो है। अब झगड़ा हो जा, मुकदमाओं के को करके खुश होया कर, पल हो जाए। चोरी का हो जाना, आप सत्कर मानो रोहतक के अंदर इधर हिसार रोड का ऊपर एक खित्ता मकान बना रखे हैं, अच्छे मुरबा है उनके पास। उन बेचारों ने लड़की की शादी करनी थी, और छोरी का सामान आज से 10-12 वर्ष पहले की बात है, वो दहेज का सामान ले रखा था और मकान के नीचे रख दिया, निचले हिस्से में आप ऊपर रहा करते, और खेतों में उसकी पछीत लग गई थी, यानी पिछला हिस्सा था मकान का। तो किसी दुष्ट आत्मा ने आकर ला के पाछे ट्रक, और वो काट लेगी सारे, फोड़ पाड़ के पाछे मकान। अब उन्हें रिपोर्ट कार्ड भी करी, ईसा जल्दी कहा कोई पता नहीं चला। उसको फिर अपनी को चढ़ चढ़ा कर ठीक कर लिया। 15 दिन रह गए, जब फेर ले आए 30-40 हजार का वो सामान था, इतना ही फेर लाकर वहीं रख दिया, इसी उद्देश्य से कि ये काम के रोज रोज होया करे, एक बार डूब लिया सो डूब लिया कोई, वो 2-4 दिन रह लिए ना, उस 40 उतना ही फेर उन्हों का फेर काट ले गए। ये सत्कर मानव की बात से हमारे वहां हुआ है हीरो तक के अंदर। अब बेचारे तीसरी बार तो जब लाए, जब वो उन्होंने लड़की का जिस दिन फेरे देने थे उस दिन इकट्ठे करके लाए, तो महाराज के झगड़ा चोरी आग लग जावे, और दारू पीने लग जा, कोई बीमारी हो जा, वहां पैसे ला देंगे, और महाराज ठीक कर दे, सारा सुख दे दे, फिर भी नो रुचि नहीं बनती, जहां 10 रुपये दान न बुला जाए। ये हमारे अंदर वह वीकनेस जो कमजोरी से इतना घर कर चुकी है कि तेरा नाश हो जाए। और धर्म तो आज तक किसी का नाश नहीं हुआ, बिरा नाश तय कंजूसी तो है। कबीर साहब कहते हैं चढ़ी चौंच भर लेगी, नदा नदी ना घटियो नीर, और भाई दान दिए धन ना घटे, कह रहे साहिब कबीर। प्रमाण कहने लाग रहे धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, और खैर आए तो मैं खैर है कीजिए आत्म भोग। तो हमने धर्म की रुचि ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी जब हम कामयाब होंगे। और बाकी नो ज्ञान होते हुए कि हमारे साथ कुछ नहीं चले, चले धर्म और दान और नाम, फिर भी हम उड़गे रहे से कंजूसी में चले। आप पंजाब में जाकर देखो कितने प्रफुल्लित लोग हैं, कितने वो धनाढ़ हैं, क्यों है कि उनकी दान की नीत ज्यादा से।
जहां देखोगे मंदिर इतना बड़ा बना देंगे और भंडारा होगा, सारा गांव जाओगा, चाहे 2-10 रुपये चढ़ागा। और वहां हमने देखा 50-51 तक घाट कोई नहीं चढ़ाओ, कोई भी 100 तो ऊपर ऊपर 100 के 100, मतलब। आप तलवंडी महाराज का पाठ किया ना, गए हुए थे उसमें, बड़े महाराज का। तो बात यह है कि उनको पता चल चुका है कि बिना दिए नहीं मिल सकता। उनके किसी का कि मैं चाल रहा सेलर चाल रहा है, किसी फैक्ट्री और ये कोई कारम चला, तो वो कहीं नहीं की दिया, बस इनका दिया बोवा शाम था अपना बोवा सा, इतनी उनको ज्ञान हो चुका। तो बात सत्य